हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक एक्सेल का बहुत ही यूज़फुल फीचर जो एक्चुअली काफ़ी आसान है यूज़ करने के लिए, बट शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, जिससे उनका डेटा एनालिसिस में बहुत मैनुअल एफर्ट होता है और वो बहुत ही कम्बरसम लगता है। तो आज हम वो फीचर देखेंगे जिससे आपका डेटा एनालिसिस बहुत ही आसान होने वाला है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिवट टेबल के फीचर की। तो बेसिकली आज हम ये 5 चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक कि हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल, कैसे पिवट टेबल बनाएँ। हम 2 एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जहाँ हम अलग तरह के पिवट टेबल रिपोर्ट बनाएँगे। फिर हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई डेटा है और वो एक फॉर्मेट में है, हम कैसे उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं हमारे पिवट टेबल रिपोर्ट में। और फिर हम देखेंगे कि अगर आपको वो पिवट टेबल का जो रिपोर्ट है, उसका आपको अगर कुछ डिज़ाइन चाहिए, जो आपको कस्टमाइज़ चाहिए, तो वो हम कैसे कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं ये हम ये सब कैसे करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयी का डेटा है, जिसके अंदर एम्प्लॉयी आईडी, फुल नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट, सैलरी, ऐज वगैरह-वगैरह डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस डेटा में से ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1000 रोज़ हैं और पहला रो अ, कॉलम हेडर्स हैं, तो मेरे पास 999 रोज़ का डेटा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम इसमें से पिवट टेबल कैसे बनाएँगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल। तो आप इस पे क्लिक करें और फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज। तो अभी आप देख सकते हैं आपका कर्सर जहाँ पे था वहाँ से ऑटोमेटिकली एक्सेल ने ही ये रेंज सिलेक्ट कर लिया है A1 टू L1000, राइट? तो ये मेरा डेटा है। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट मतलब नए वर्कशीट पे पिवट टेबल बनेगा, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। वो करके अगर मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँ तो पिवट टेबल का स्क्रीन और नया वर्कशीट खुल जाएगा। ये एक भी तरीका है जहाँ जिससे हम पिवट टेबल बना सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी जगह पे ये वाला ऑप्शन करें। तो उसमें पे आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और इंसर्ट पिवट टेबल के पहले आपको इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। फिर से ऑप्शन फिर से एक्सेल ने पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया है और आपको यहाँ पे माय टेबल एज हेडर्स, क्योंकि पहली जो रो है वहाँ पे कॉलम हेडर्स हैं, तो इसको आप चेक रखिए और ओके करिए। आप जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे इसमें एक टेबल शेप टेबल क्रिएट कर दिया है। टेबल क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है ये मैं बताऊँगा आपको वीडियो के एंड में। और यहाँ पे हम टेबल नेम दे सकते हैं एम्प्लॉय करके। तो यहाँ मैंने टेबल नेम दे दिया और ओके कर दिया, तो अभी ये टेबल क्रिएट हो गया है। अभी पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए फिर से इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, और अभी ये टेबल का नाम बता रहा है एम्प्लॉय और न्यू वर्कशीट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सिलेक्टेड है, हम उसको करेंगे ओके। तो जैसा ही हम ओके करेंगे यहाँ पे इस टाइप का स्क्रीन आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे अभी ये मेरे सारे कॉलम हेडर्स हैं जो मेरे टेबल में थे और यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, फ़िल्टर्स, कॉलम, रोज़ एंड टेबल्स। तो अभी हम एक-एक करके देखेंगे कि ये इसको हम यूज़ करके कैसे अलग-अलग टाइप के रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमको फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एनालाइज़ करना है, वो ये है कि मेरे बिज़नेस यूनिट में हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज़ हैं, राइट? सपोज़ मुझे ये एनालाइज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बिज़नेस यूनिट को सिलेक्ट करूँ टिक मार्क करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बिज़नेस यूनिट्स ऑटोमैटिकली आ गए हैं, राइट? अभी नेक्स्ट मुझे देखना है कि बिज़नेस यूनिट के अंदर डिपार्टमेंट लेवल पे मुझे देखना है कि कितने एम्प्लॉइज़ हैं। तो सेकंड मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं पहले बिज़नेस यूनिट है, उसके नीचे हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट अभी मुझे चाहिए कि मुझे कितने एम्प्लॉइज़ है वो देखना है। तो ये इसके लिए हम, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयी का यूनिक एम्प्लॉयी आईडी है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये जो अ कॉलम है ये यहाँ पे है, इसको हम ड्रैग करेंगे और वैल्यूज़ में डाल देंगे और हमको काउंट चाहिए। तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लिया कि हमको काउंट चाहिए, राइट? तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट बिजनेस में टोटल 236 एम्प्लॉइज़ है और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग में 20, इंजीनियरिंग में 35, फाइनेंस में 39, इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ये पूरा आपको एक ब्रेकअप मिल गया कि हर एक बिजनेस यूनिट में कितने एम्प्लॉइज हैं और फिर बिजनेस यूनिट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितने एम्प्लॉइज हैं, राइट? तो इतना आसानी से आपने ये रिपोर्ट बना लिया है। अभी
इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप ये नेगेटिव जो बॉक्स है उस पे क्लिक करिए ताकि ये एक ड्रिल डाउन टेबल बन जाए, राइट। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल मिलेगी, आपको डिटेल नहीं देखनी है तो आप इसको क्लिक करिए, आपको हाई लेवल ओवरव्यू मिलेगा। तो ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं ड्रिल डाउन रिपोर्ट। अगर आपको ड्रिल डाउन रिपोर्ट के अलावा कोई और व्यू देखना है तो आप कर सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट को रोज से निकाल के आप कॉलम में डाल दीजिए। तो अभी आपको सेम इंफॉर्मेशन बट अभी इस तरह से मिलेगी, राइट। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स रिपोर्टिंग। तो पहले आपका ड्रिल डाउन टेबल था जहां पे आप हर एक बिजनेस यूनिट के ऊपर क्लिक करते थे तो आपको डिटेल मिलता था। सेकंड ऑप्शन है कि आपको एक मैट्रिक्स मिल रहा है, यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स हैं और कॉलम्स पे आपके सारे, सॉरी, यहाँ पे आपके रोज में बिजनेस यूनिट्स हैं और कॉलम्स में आपके डिपार्टमेंट है और हर एक वैल्यू यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट बता रही है, राइट। तो ये भी तरीका है। तो ये हमने देखा हम कैसे एक ड्रिल डाउन टेबल या एक मैट्रिक्स रिपोर्टिंग बना सकते हैं पिवोट टेबल के थ्रू। तो अभी देखते हैं सेकंड रिपोर्ट। तो अभी मुझे फॉर एग्जांपल मान लो देखना है कि मेरे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एवरेज सैलरी कितनी है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, काउंट को निकाल देता हूँ, डिपार्टमेंट मुझे चाहिए तो मैं डिपार्टमेंट यहाँ पे रखूंगा। तो ये मेरे डिपार्टमेंट्स हैं और अब मुझे देखना है कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एवरेज सैलरी कितनी हो, एनुअल सैलरी कितनी है। तो मैं यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सम ऑफ सैलरीज आया है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट पिवट टेबल ने हर एक सैलरी, हर एक एम्प्लॉय जो उस डिपार्टमेंट में है उसके एनुअल सैलरी को सम करके यहाँ पे वैल्यू दिया है, बट हमको सम नहीं चाहिए, हमको चाहिए एवरेज। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे आप फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी वो आप एग्रीगेशन टाइप बता सकते हैं। आपको सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्स मिन, जो भी कुछ चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको अभी चाहिए एवरेज, तो अभी हम एवरेज पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है यहाँ पे वो दिख रहा है। अगर आपको ये अप टू 4 डेसिमल्स है, अगर आपको अप टू 4 डेसिमल्स नहीं चाहिए तो आप होम पे जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम पे कर्सर रख के आप यहाँ पे इसके थ्रू नंबर ऑफ डेसिमल्स कम कर सकते हैं। आप पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर नंबर ऑफ डेसिमल्स आप कम कर सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ डेसिमल्स हमने अप टू 2 रखे हैं। हमको एक कैटेगरिकल फीचर है और एक न्यूमेरिकल फीचर है और हमने जो डिफॉल्ट सेटिंग था सम, उसको चेंज करके हमने अभी एवरेज निकाला है। अभी देखते हैं इसके अंदर ही, अगर मुझे यहाँ पे एक्चुअली सैलरी तो करेंसी है बट यहाँ पे सब सिर्फ नंबर ही आ रहा है। अगर मुझे अभी इसको डेटा टाइप चेंज करके करेंसी चाहिए तो क्या करेंगे, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे पूरे को ही और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे नंबर फॉर्मेट पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे करेंसी में। अभी हमको करेंसी अगर रुपीज चाहिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रुपीज आ रहा है तो हम रुपीज रख सकते हैं। अगर हमारा करेंसी डॉलर्स है या जो भी कुछ है, हम उसको ड्रॉप डाउन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इसको रुपीज ही रखता हूँ और ओके करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे नंबर फॉर्मेट चेंज हो गया है, पहले जो नंबर था अभी वो करेंसी हो गया है, राइट। तो ये हमने देखा कैसे हम फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि कैसे मुझे अगर ये जो लेआउट है उसका मुझे डिजाइन चेंज करना है। तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे राइट मोस्ट साइड पे डिजाइन का ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, राइट, और क्या ऑप्शन है, राइट। तो ये सारे ऑप्शन है, आप जो भी चाहें आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा हम कैसे अलग अलग रिपोर्ट बना सकते हैं और कैसे नंबर के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कैसे हम हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट और लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री है बट इससे हमको बहुत फायदा होता है। थैंक यू। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आप जब भी आप पिवट टेबल बनाएं तो ये एडवाइजेबल है कि आप पहले उस डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करिए और फिर पिवट टेबल बनाएं। वैसा मैंने क्यों कहा था, अभी उसका रीजन देख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल कुछ डेटा चेंज हो गया, राइट। मेरे पास 999 रोज का डेटा था, फर्ज कीजिए कि कुछ डेटा यहाँ से निकल गया, राइट।
कुछ एम्प्लॉइज़ छोड़ के चले गए और अभी हमको उनका डेटा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये 990 से लेके 1000 तक जो डेटा है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी मेरा टेबल चेंज हो गया है और इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी मेरा डेटा चेंज हो गया है। अभी क्या मुझे फिर से पिवट टेबल करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे एवरेज सैलरी की वैल्यू देखिए। अभी मैं क्या करूँगा, डेटा पे जाके अगर मैं रिफ्रेश ऑल करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। और अगर आपको एम्प्लॉय काउंट भी चेक करना है तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सैलरी निकालते हैं और यहाँ पे मैं अगर एम्प्लॉय आईडी दे दूँ और उसका काउंट दे दूँ, तो आप देख सकते हैं अभी 988 हो गए, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वो टेबल्स पहले क्रिएट करके फिर पिवट टेबल बनाया है, अगर आपका डेटा चेंज होगा तो वैल्यूज पिवट टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आपको अलग से फिर से पिवट टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हमने कुछ फंक्शन या कुछ यूज केसेस देखे पिवट टेबल के। इस पिवट टेबल के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी बनाऊंगा।